In progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं द वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। और आज उसका दूसरा दिन है। कल के सेशन में हमने देखा था कि क्यों हमारे जीवन में ऐसी चीजें बनती है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ लोग अमीर क्यों हैं, कुछ लोग गरीब क्यों हैं, क्यों जो नीतिमत्ता का पालन करते हैं सीधे साधे लोग हैं उनके जीवन में दुख और कठिनाइयां हैं, और क्यों कुछ भ्रष्टाचारी या फिर अनीति का आचरण करने वाले लोग समृद्धि में जी रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, और वहां पर हमारे माइंड का क्या रोल है, और हमारा माइंड कैसे काम करता है, वो हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा माइंड जो है उसका बहुत की रोल है हमारे जीवन में। जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, जो लोग आते हैं, जो स्थितियां आती है, उसे मैं उसके मैनिफेस्टेशन में, राइट। तो शायद हम वो जानते नहीं है कि हमारा माइंड काम करता कैसे है। जबकि हम चाहते तो यही है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, मेरे जीवन में चैलेंजिंग परिस्थितियां न आए, मेरे साथ लोग बुरा व्यवहार न करें। लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। तो ये क्यों उल्टा होता है, जानना चाहते हैं सभी? अगर जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, यस। तो दोस्तों, ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है, खासकर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये नहीं जानता कि आप क्या नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ यही देखता है कि आपके विचार कौन से चल रहे हैं, और उसी में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो आज का चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के सेशन को आप सभी लोग पूरा अटेंड कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं इंसिस्ट करूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की बुक रीडिंग। यस, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यस, ओके। तो दो मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग है। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग है। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, और व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंटरी और अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी मन, पुरुष और स्त्री मन या आदि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है, राइट। तो हमने देखा है कि हमारा माइंड जो है वो दो तरीके से काम करता है, राइट। तो इस एक पार्ट जो है वो है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा जो पार्ट है वो है सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है मन के लिए, तो हम पूरी बुक रीडिंग में हम इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो दोनों का काम करने का तरीका अलग है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। और इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए, राइट। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारा माइंड जो है वो दो हिस्सों में काम करता है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होता है। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं,
आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। तो कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी है। एक जमीन की कल्पना करें जहां पर हम बीज बोने जा रहे हैं। तो हमारा हर विचार जो है वो एक बीज है, राइट? तो कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन उस वक्त हम अनअवेयर होते हैं कि ये भी एक बीज है जिसका फल मिलने वाला है, जिसका वृक्ष बनने वाला है और आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने आने वाले हैं, राइट? तो अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कांटेली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, नहीं मिलेगी। क्योंकि हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इस वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती है, राइट? बीके शिवानी जी हमेशा ये कहती है कि सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोचते हो। ये क्यों कहा उन्होंने? ये इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे हर विचार का कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आने ही वाला है, राइट? कई बार हम बोलते हैं कि मैंने ऐसा किसी को कहा नहीं है, मैंने ये बोला नहीं है, लेकिन आपने सोचा है। और हर सोच और हर विचार की एनर्जी होती है, हर चीज़ की जिसकी एनर्जी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? और वो फ्रीक्वेंसी जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उस तक जाती ही है। राइट? और उस व्यक्ति को सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे वो चीज़ पता चलती है कि मेरे लिए नेगेटिव थिंकिंग की जा रही है। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है अभी मेरे जीवन में कि जिसके कारण मैं थोड़ा लो फ़ील करूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लो फ़ील हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है कि कोई ना कोई आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है और वो नेगेटिव सोच की एनर्जी आपका सोल, आपका जो मस्तिष्क है, वो उसे ग्रहण कर रहा है, राइट? तो इसीलिए हमेशा शुभ सोचना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमेशा शुभ सोचो, शुभ बोलो और शुभ करो और इसकी शुरुआत शुभ सोचने से होती है। जैसे विचार होंगे, वैसा ही हमारा जीवन बनने वाला है, राइट? हमने जब सीक्रेट मूवी देखा था, तब वहाँ पे उसका जो टैगलाइन था वो यही था, विचार बनाए ज़िंदगी, राइट? तो हम दिन भर में सोचते क्या हैं? क्योंकि दिन में हम 60 से 70 हज़ार विचार करते हैं। अब हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर हमारे कितने थॉट पॉज़िटिव है, कितने थॉट नेगेटिव है, कितने थॉट कंस्ट्रक्टिव है, कितने थॉट डिस्ट्रक्टिव है और कितने बेफिज़ूल विचार हम करते हैं। क्योंकि अगर बेफिज़ूल विचार करते हैं तो वो भी एक बीज है, विचार बीज है और उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि कुछ भी नक्कर नहीं होगा हमारे जीवन में, कुछ भी ठीक-ठाक नहीं चलेगा, ऐसे ही जीवन चलता जाएगा। सुबह हुई, शाम हुई, सुबह हुई, शाम हुई, ऐसे ही जीवन चलेगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। कुछ भी हम नया नहीं कर पाएँगे और फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ हम सोचेंगे, मैंने मेरे जीवन में किया क्या? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन वो करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच करने की ज़रूरत थी, कंस्ट्रक्टिव विचार करने की ज़रूरत थी, कंस्ट्रक्टिव बिलीफ को हमें अ, कंस्ट्रक्ट करने की या फिर उसे बिल्ड करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने काम नहीं किया, राइट? तो वो काम करने के लिए हमें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड का अलाइनमेंट करके उसका काम करना है और इसी बारे में इस पुस्तक में पूरी डिटेल में उसकी पूरी प्रोसेस समझाई गई है, राइट? तो देखेंगे आगे क्या कहते हैं लेखक। तो इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी, राइट? तो कई बार हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एक ही विचार आता है, लेकिन उसी के साथ नेगेटिव 10 विचार आ जाते हैं। तो फिर जो विचार ज़्यादा करेंगे, वो ही तो हावी रहेंगे ना, राइट? तो ज़्यादातर विचार हमारे कौन से चल रहे हैं, उसके ऊपर हमें सोच-विचार करने की ज़रूरत है। तो आगे लेखक बताते हैं कि जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं,
जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सर्जनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। राइट? तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं लेखक कि अगर कॉन्शियसली हम हो सकता है कि हम अभी उदास हैं, नेगेटिव माइंडसेट में है, लेकिन फिर भी अगर हम कॉन्शियसली एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन ये समझ जाता है कि हमें अभी पॉजिटिव रहना है और फिर वो उसी तरीके से प्रतिक्रिया करता है, यानी कि वही ऐसी चीजों का निर्माण करने लग जाता है जिससे हमें खुशी मिले या फिर हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाए। ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न करने लगता है। राइट? तो ये उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राइट? तो हमेशा हम खुशी रहना चाहते हैं, यस और नो? हम हमेशा ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मेरे आसपास के लोग जो हैं वो भी पॉजिटिव रहे, सभी लोग मिलजुल कर रहें, सबके साथ हमारा जो रिश्ता है वो हार्मोनियस रहे, मैं मेरे पर्सनल जीवन में भी ग्रोथ करूं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी ग्रो करें। राइट? मुझे नेम फेम मिले, मेरे जीवन में प्रचुरता मिले, अबंडेंस आ जाए, धन संपत्ति मिले, मुझे जो भी हासिल करना है, उसे मैं हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ूँ और वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। यही तो हम चाहते हैं ना? लेकिन क्या ऐसा हर बार होता है? क्या हर रोज़ हमें ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरा दिन गुज़रा? क्या ऐसा होता है रोज़? नो, नहीं होता है। तो वहाँ पर कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, वही चीज़ें हम आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। तो जब भी चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं चल रही हो, तब भी अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, कॉन्शियसली हम ग्रेटफुलनेस के भाव में रहकर जो भी है उसके लिए अगर अच्छा सोचने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करने की परिस्थितियां जो है उसका निर्माण करने में लग जाता है। तो अपने चारों ओर देखें, आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। राइट? हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर से मुझे खुशी मिल जाए, राइट? मेरे आसपास के लोग जो हैं, वो मेरे साथ सही व्यवहार करें, तो मैं खुश रहूँगा, राइट? मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो मैं खुश रहूँगा, राइट? ये ऐसी चीज़ें चलती है। तो दरअसल बाहर के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो आपके हाथ में है। क्या वो आपके हाथ में है? नो, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में यही है कि वो चाहे जैसा भी व्यवहार करे, मैं चूज़ करूँ, कॉन्शियसली चूज़ करूँ, मैं खुश रहूँगी, मैं हैप्पी रहूँगी। वो गलत व्यवहार भी कर रहे हैं, फिर भी मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, ये मेरे पास चॉइस है। लेकिन हम करते उसका उल्टा है। हम यही बोलते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उनके व्यवहार के कारण मैं दुखी हुई, उनके व्यवहार के कारण मुझे भीतर से इरिटेशन हुआ, मुझे जेलसी फील हुई। तो वो सारी चीज़ें बाहर से आ रही है, लेकिन बाहर से चीज़ें तो आएगी, हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें अंदर क्या फील करना है, वो हमारे हाथ में है, वो हमारी चॉइस है। हम अगर जिस दिन हम सीख गए कि मैं कॉन्शियसली क्या चूज़ करूँ, उसके बाद कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आके हमें दुखी नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन वो स्टेट में कैसे आए? ये चीज़ हम समझते हैं, ये नॉलेज हमें जानते हैं, लेकिन वो चीज़ हम कर नहीं पाते हैं। तो ये जो पुस्तक है, वो कैसे हम कर पाएँ, उसके ऊपर है। कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर पाएँ, ताकि चीज़ें इसी तरीके से चले जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं, और अगर वो चीज़ें इस तरीके से नहीं चल रही, जैसे हम चाहते हैं, फिर भी उस परिस्थिति में भी हम पॉज़िटिव रहना सीख सकें, पॉज़िटिव रहकर
हैप्पी रहकर हमारा जीवन जी सके। राइट, ये लेखक सिखाना चाहते हैं। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं लेखक? यस, तो उन्हें यह एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी जो मन है, अंदरूनी संसार है, उसी में उत्पन्न की है। चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। राइट, तो चाहे वो चीज आपने कॉन्शियसली की हो या फिर सबकॉन्शियसली, आप अंदर से ही वो चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। बाहरी चीजें जो आती है वो तो उसका रिफ्लेक्शन है। राइट, तो जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। इस सेंटेंस को आप अपनी जर्नल में लिख लें। अगर परिस्थितियों और स्थितियों को संघर्ष करके बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। ये लिख लें। राइट, ये कैसे है हम समझते हैं आगे। पहले लिख लीजिए आप लोग। लिख लेने के बाद डन कीजिए कि लिख लिया। नोट्स बनाइएगा दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग बहुत गहराई से होगी और चीजें बहुत जल्दी से बदलेगी आपके जीवन में। अगर सचमुच आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो जो भी मैं कहती हूँ लिखने के लिए उसे लिखिएगा। मैं बाद में लिख लूंगा ये मत करिएगा। वो बाद में आपको याद ही नहीं आएगा लिखना। इसलिए इसी वक्त हर सेशन में नोट और पेन लेकर बैठो, और जब भी बोलूं लिख लो। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, आप लोग लिख लें। यस, डन। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वे यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किस कारण से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन से मन मुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। ये इतना ही आसान है। राइट, तो कॉन्शियसली हमें चीजों को बदलना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आखिर कमांड जो लेता है वो कॉन्शियस माइंड से ही लेता है। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि कॉन्शियस लेवल पे ही हम बैरियर क्रिएट कर देते हैं। एक मेंटल बैरियर आ जाता है। वो बैरियर जैसे ही हटा, वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा और हमारे जीवन में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, आगे समझेंगे। हम सभी असीमित दौलत और अथाह समुद्र में रहते हैं। राइट, असीमित दौलत के समुद्र में रहते हैं हम। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सोचें किस तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सोच सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें, तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। राइट, तो कॉन्शियस माइंड जो है वो एक सांचे की तरह काम करता है। राइट, और अगर इस सांचे को हमने पॉजिटिव बना दिया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अधिक असीमित, क्योंकि उसका पावर जो है वो अनलिमिटेड है, और उसके अनलिमिटेड पावर का हम अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो इस पुस्तक का हर अध्याय, जस्ट मिनट,
यस। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकता है? यही चाहते हैं ना हम। हम यही चाहते हैं ना कि हम अमीर बने, राइट? हम यही चाहते हैं ना कि हम बुद्धिमान बने। हम यही चाहते हैं ना कि हमारे जीवन से संघर्ष खत्म हो जाए, हमारा जीवन शांतिपूर्ण बन जाए, हमारे जीवन में सफलता आ जाए, हमारे जीवन खुशियों से संवर जाए, अंधकार की बजाय हमारे जीवन में प्रकाश फैल जाए। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ जो भी मतभेद चल रहे हैं, वहां पर मतभेद की जगह सद्भाव की भावना आ जाए, मिलजुल कर रहे और हमारे मन में जो भय है, जो डर है, जो आत्मविश्वास की कमी है, उसकी जगह पे आस्था और विश्वास, आत्मविश्वास से हमारा मन भर जाए, हम कॉन्फिडेंट हो जाए, यही तो चाहते हैं ना, राइट? तो अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। तो आगे लेखक एक महान गायक थे जिनका वो उदाहरण दे रहे हैं। हम देखते हैं वो क्या है। तो एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। ये किसने सोचा? ये किसने सोचा? उनके कॉन्शियस माइंड ने सोचा या सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा? तक जो हमने सीखा, उससे पता चल रहा है ये किस माइंड ने सोचा। ये उनके कॉन्शियस माइंड ने सोचा कि मैं नहीं गा सकता। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। राइट? तो छोटा मैं मतलब कौन? छोटा मैं मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मतलब बड़ा मैं। तो छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। कॉन्शियस माइंड को कह दिया, तुम इस विचार को पूरी तरह से बाहर फेंक दो, क्योंकि बड़ा मैं यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फिडेंटली गाना चाहता है। बड़े मैं से केरुशो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। राइट? तो जिस तरीके से कैरुसो ने किया, क्या हम वो कर सकते हैं? जब भी हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आए जहां पर ऐसा हमारे मन में विचार आए, मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, अगर ऐसा विचार आए, तो क्या इस विचार को हम कॉन्शियसली कह सकते हैं कि तुम बाहर निकल जाओ, मैं करना चाहता हूं? कर सकते हैं, राइट? मैं एक उदाहरण देती हूँ, राइट? ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर को हेल्दी रखना है तो हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट? लेकिन रोज ऐसा सोचते हैं, रात को अलार्म लगाते हैं, सुबह जल्दी उठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अलार्म बजता है, एक अंतर से मन बोलता है, यार बहुत ठंड लग रही है, कल से शुरू करूंगा, बहुत नींद आ रही है। फिर
चद्दर वापिस वो रजाई ओढ़ के हम सो जाते हैं। तो और फिर जब हम उठते हैं तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि देखो आज आज भी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया। हुआ है ऐसा? अगर ऐसा हुआ है यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किसी के भी साथ ऐसा हुआ है, अगर रेजोनेट कर पा रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें मी। यस, हुआ है ऐसा। तो जब अलार्म बजा उस वक्त कौन से मन ने ये कहा कि कल कल से स्टार्ट करेंगे, आज सो जा? कॉन्शियस माइंड ने कहा। क्या उस वक्त मेरे पास चॉइस थी? मैं कह सकती थी मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं, तुम इस विचार को बाहर फेंक दो, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, और फिर रजाई को फेंक कर उठ जाना था। 5 सेकंड कर गिनना था, 5 4 3 2 1, और बोलना था इस विचार को बाहर फेंको, मुझे एक्सरसाइज करनी। कर सकते हैं ऐसा? करके देखना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। फिर वो कभी आलस नहीं करेगा, कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा। ये प्रोक्रास्टिनेशन से निकलने का सबसे आसान तरीका है। जैसे ही प्रोक्रास्टिनेट करने का विचार आए, इस विचार को बोलना है बाहर निकल जाओ, मैं अभी करना चाहता हूँ। कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। कितने लोग करेंगे? अगर करेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करो मी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बड़े मैं से केरूसो का मतलब था अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि का उपयोग करना। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। और अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। राइट? तो ये करके देखना है। तो आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरूसो मस्तिष्क के 2 स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर, लॉजिक माइंड, और अवचेतन यानी कि अतार्किक स्तर, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। राइट? आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन यानी कि केरूसो का छोटा मैं डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन यानी कि बड़े मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। ये वैसा वर्षा है। राइट? आप जो कॉन्शियसली सोचेंगे, सबकॉन्शियस उसी तरीके के भाव क्रिएट करेगा। जिस तरीके के भाव क्रिएट होंगे उसी तरीके से फिर कॉन्शियस माइंड दूसरे विचार क्रिएट करेगा। है ना? तो ये एक दूसरे का एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि उन दोनों को कैसे मिलाना है। क्या हमें हमारे हमारे जो कॉन्शियस माइंड में हमें डर, आशंका और निराशा के भाव के विचार करने हैं, या फिर हमें कॉन्फिडेंट वाले या फिर आत्मविश्वास से भरपूर और हैप्पी थॉट, पॉजिटिव थॉट हमें क्रिएट करने हैं। ये कॉन्शियसली हमें चूज करना पड़ेगा। तो जब आपके साथ ऐसा हो, आप भी महान कैरूसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ। ये मैं भी करती हूँ। जब भी नेगेटिव थॉट आता है मैं कहती हूँ शट अप। राइट? ये शट अप जो है वो बहुत ही एकदम कमांड वाला वर्ड है। शट अप, अगर शट अप बोल देते हैं जोर से तो तुरंत मेरा मन शांत हो जाता है। और फिर मैं दूसरा कमांड देती हूँ, अब ये नेगेटिव थॉट सोचा है तुमने, उसके अगेंस्ट तुम्हें अभी 10 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं। सोचो 10 पॉजिटिव सोच।
10 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो, अभी के अभी क्रिएट करो। कई बार उसमें भी वो बोलता है, अरे यार समझ गई मैं, नहीं सोचना था नेगेटिव। चलो क्या करना है आगे? अभी भी वो लो एनर्जी है। नहीं, पावरफुल एनर्जी में आना है। अभी भी कॉन्शियसली थॉट उसका ऑपोजिट थॉट क्रिएट करो। क्या 10 थॉट पॉजिटिव उसके सामने हो सकते हैं? क्योंकि जिन थॉट्स की जो क्वांटिटी ज्यादा रहेगी ना, उसी का प्रभाव रहेगा, यस और नो? अगर एक गिलास पानी में सिर्फ एक बूंद हम नील डालेंगे तो हल्का लाइट ब्लू होगा, लेकिन उसमें ज्यादा नील डालेंगे हम तो फिर बिल्कुल ब्लू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये एक बूंद पानी एक गिलास की जगह पे मैं तालाब में डाल दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो ये हमारे हाथ में है कि मुझे मेरे मन को किस थॉट से भरना है। और जितने थॉट जिस तरीके के और जिस प्रकार के, जिस भाव के थॉट ज्यादा रहेंगे, वैसा हमारा जीवन बनने वाला है। तो अगर हमारे जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही है अभी, तो एनालिसिस करें अपने थॉट्स का कि दिन भर में हम क्या सोच रहे हैं, कौन से विचार ज्यादा चल रहे हैं, कौन सी बिलीफ पे हम चल रहे हैं। राइट? कर सकते हैं। शटअप कह सकते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को। यस, वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, शट अप, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर कहना ये चाहते हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। मैं मेरे मन को चलाऊंगा, मेरा मन जैसे चलाएगा वैसे मैं नहीं चलूंगा। ये पावरफुल एफर्मेशन अभी अपने जर्नल में लिख लो। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। मैं मेरे मन का मालिक हूं, ना कि मेरा मन मेरा मालिक है। लिख लीजिए, मेरे मन को वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। मैं क्या करूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरा मन डिसाइड नहीं करेगा। ये मैंने जो बोला वो आप अपने मन में, मतलब आपका मन किस तरीके से उसे एक्सेप्ट कर रहा है अपनी लैंग्वेज में लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। सिर्फ इसी चीज को समझ लिया ना, फिर आप मास्टर हो जाओगे अपने माइंड के। फिर नेगेटिव चीजें हावी नहीं होगी आपके ऊपर। फिर रिग्रेट की करने वाली चीजें नहीं रहेगी आपके जीवन में। राइट? लिख लिया सभी ने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस। तो जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से ये बोलेंगे, तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है। ये भी लिख लो। कॉन्शियस माइंड किसके किसके अधीन है? सबकॉन्शियस माइंड किसके अधीन है? कॉन्शियस माइंड के। इसीलिए उसे अवचेतन कहा जाता है। तो कॉन्शियस माइंड किसके कमांड को मानता है? कॉन्शियस माइंड के। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के कमांड्स को मानता है। राइट? चलिए, लेकिन दोनों की कार्य करने की जो पद्धति है उसमें काफी अंतर है।
वो क्या फर्क है, देखते हैं। तो चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है। वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है। तभी वे बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। राइट। तो जो मशीनरी है समुद्री जहाज के अंदर, उन मशीनरीज को नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो काम किसके आदेश पे करती है? जो कैप्टन जिस तरीके से उन यंत्रों को ऑपरेट करता है, उस तरीके से वो चलते हैं। राइट। अगर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे, तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वही बॉस है। जहाज का जो कैप्टन है, वो जो बोलेगा वही उसके अंडर जो लोग हैं उनको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि उसे यह पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। इसीलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते या पलटकर कुछ नहीं बोलते हैं। वे तो बस चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते रहते हैं। थोड़ा क्लियर हो रहा है सभी को? अभी समझ में आ रहा है कि वो चीजें जो हम नहीं चाहते थे हमारे जीवन में हो, फिर भी वो हमारे जीवन में क्यों हुई? हम नहीं चाहते थे कि हमें धोखा मिले। हम नहीं चाहते थे कि लोग मेरे से बुरा व्यवहार करें। हम नहीं चाहते थे कि मेरी नौकरी छूट जाए। लेकिन फिर भी वो क्यों हुआ? उस वक्त हम कॉन्शियसली तो यही चाहते थे ना कि सब कुछ ठीक चले, लेकिन बैकएंड में उसके विपरीत थॉट्स चल रहे थे, और उन थॉट्स ने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड किया कि भाई ऐसे लोग इसके जीवन में आकर्षित करो जो आके इसकी बैंड बजा दे, इसकी वाट लगा दे, ऐसे लोग भेजो उसको। उसको ऐसी परिस्थिति में डालो ताकि ये गलतियां करे और इसकी नौकरी छूट जाए। राइट। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। आगे बढ़े। चलिए। तो कप्तान अपनी जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड आपके जहाज का कैप्टन और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का। अभी समझ में आ रहा है कि जब अलार्म बजा और कॉन्शियस माइंड ने कहा कि सो जा, और जब हम सो गए, तो सबकॉन्शियस माइंड ने किसके आदेशों का पालन किया? कॉन्शियस माइंड के। कि भाई मेरा मेरा मालिक तो ये चाहता है कि सो जा, तो फिर सो जाओ। उसने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉस का आदेश का पालन करता है। अगर बॉस सोना चाहता है, तो वो क्या कहेगा? यस बॉस। वो हमेशा ऐसे ही सलामी भरेगा, यस बॉस। आप सही कह रहे हो, कल से ही कर लेंगे। आज बहुत ठंड है, रजाई ओढ़ के सो जाए थे। यस बॉस, सो जाइए। अगर इसकी जगह पे हमने हमारे कॉन्शियस माइंड को कह दिया कि नहीं, शट अप, मुझे हेल्दी रहना है, इसीलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, खड़े हो जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? यस बॉस। फिर आप खड़े हो जाओगे। राइट। अगर पिछले बार के जो उदाहरण था,
समुद्री जहाज वाला अगर उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अब की बार तो क्लियर हो गया होगा। अभी समझ में आ रहा है, हम क्यों ऐसा कर देते हैं? क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और ये बुक आपको सिखाएगी कैसे आप अपने मन को अपने तरीके से चलाएँगे। अपने मन के घोड़े की लगाम कैसे आप अपने हाथ में लेंगे, ताकि आपका जीवन उसी तरीके से चले जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं। अभी वो लगाम आपके हाथ में नहीं है। अभी तो आपके मन का घोड़ा जिस ओर दौड़ाता है, आप उस ओर दौड़ रहे हो, राइट? आगे बढ़ें। तो आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का जो मालिक है, वो कौन है? वो है आपका कॉन्शियस माइंड। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या ये नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। वो कभी सवाल नहीं करेगा कि तुम क्यों सोना चाहते हो, तुम्हें क्यों एक्सरसाइज नहीं करनी है। वो तो यही देखेगा मेरे मालिक को सोना है। यस बॉस, सो जाओ। अगर आप खुद से बार-बार कहें, मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है और वह ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहें। हेलो, इज़न्ट इट आई ओपनिंग? मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरे बजट में नहीं है। मैं तो डिस्काउंट में मिले तभी लेता हूँ। मैं कभी एमआरपी पे चीज़ खरीद ही नहीं सकता। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे चीज़ पसंद आती है ना, उतने पैसे मेरे पास होते ही नहीं। अगर ये थॉट है आपके, ये बिलीफ है आपकी, तो याद रखिएगा, आपके सामने हमेशा ऐसी ही चीज़ आएगी और आप उसी चीज़ को पसंद करेंगे जिसको आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। उसकी जगह पे आप ये एक पावरफुल अफ़र्मेशन अपने आप को दिन में 100 बार देना शुरू कर दो, आई कैन अफ़ोर्ड एवरीथिंग, आई हैव ऑलवेज़ मोर देन इनफ मनी। लिख लो, अभी लिख लो। कॉन्शियसली इस थॉट को चेंज करने का एक ही तरीका है, जो आप चाहते हो उस चीज़ को बार-बार रिपीट करो। अभी ये जो मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड है ना, उसके पीछे भी यही लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ो तो। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने का एक ही तरीका है, पॉजिटिव अफर्मेशन को बार-बार रिपीट करते जाओ। उस थॉट को बार-बार क्रिएट करते जाओ, ताकि उस तरीके से आपके ब्रेन के न्यूरल न्यूरल पैटर्न क्रिएट हो जाए, जो आपकी पुरानी जो बिलीफ है उसके पैटर्न को तोड़ दे। उस न्यूरल कनेक्शन का टूटना बहुत ज़रूरी है और वो टूटेगी कैसे? नई बिलीफ के लिए कॉन्शियसली न्यूरल कनेक्शन करा के, और न्यूरल कनेक्शन कब बनेंगे? जब हम बार-बार उन थॉट्स का रिपीटेशन करेंगे। ये एनएलपी का पार्ट है। लेकिन अगर इस पुस्तक में बताए गए अभ्यासों को अगर हमें रियली इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको समझने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या करना है? अगर पैसों को लेकर आपके मन में कोई लिमिटिंग बिलीफ है, कोई भी हो सकती है, उस लिमिटिंग बिलीफ को लिखो। ये महँगा है, महँगाई कितनी बढ़ गई है। बहुत बोलते हैं ना? देखा फिर एक बार पेट्रोल के भाव बढ़ गए, टमाटर फिर से महँगे हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये पुस्तक को मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मेरी भी प्रोग्रामिंग इसी तरीके से हुई पड़ी थी बचपन से।
कि जब सस्ता मिलता है उसको खरीदना है। मुझे नहीं पता था कि जब सस्ता खरीदती हूँ तो मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रही हूँ कि आई कांट अफोर्ड लग्जरी आइटम्स। फिर उसके बाद जब टमाटर एक टाइम आया था 180 रुपये किलो हो गए थे, मैं फिर भी 1 किलो टमाटर खरीदे थे, 180 रुपये किलो वाले। जबकि उस वक्त लोग नींबू सस्ते मिल रहे थे, तो टमाटर की जगह लोग नींबू खरीद के नींबू का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मैंने अपनी बिलीफ को तोड़ने के लिए 180 रुपये किलो टमाटर खरीदा था और उसको इसी तरीके से उसको यूज किया था। जब 20 रुपये किलो मिलते थे तब यूज करती थी। मेरे सबकॉन्शियस को मैं ये मैसेज देना चाहती थी, ये बिलीफ क्रिएट करना चाहती थी, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग। चाहे टमाटर 80 रुपये किलो मिले या 180 रुपये किलो या फिर 20 रुपये किलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई कैन अफोर्ड इट। और इस चीज को जब मैंने फॉलो किया, क्योंकि वो टमाटर के दाम जो थे वो तो 2-3 महीने तक वो रहे थे, लेकिन 2-3 महीने तक जब मैंने इसको फॉलो किया, उसके बाद मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पर्स में हमेशा मैं जो चीज खरीदने वाली होती हूँ उससे अधिक पैसे रहते हैं। और ये मिरेकल आपके जीवन में भी हो सकता है। ये अफर्मेशन लिख लो, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग एंड आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी। लिख लिया? आपकी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर लेंगे जिससे आप ज्यादा इनकम आपकी जनरेट हो जाए, या फिर मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ इसी एफर्मेशन से। लिख लो और दिन में 100 बार इसको रिपीट करो पूरे भाव से। अगर लिख लिया ना इसको 100 बार, तो फिर तो मिरेकल बहुत जल्दी होगा। शुरू में ऐसा होगा, आप लिखोगे ना तो कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा कि यार मेरे पास कहाँ इतने पैसे होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी लिखना है, लिखते जाओ, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, धीरे-धीरे आपके भाव जनरेट होते जाएँगे, होते जाएँगे, होते जाएँगे। एक दिन ऐसा आएगा पुरानी बिलीफ टूट जाएगी, नई बिलीफ बन जाएगी। करते रहो, करेंगे, करेंगे। चैट बॉक्स में जवाब चाहिए मुझे। यस, वेरी गुड, वॉव! अमेजिंग! थैंक यू सो मच। बहुत ही बहुत ही प्यारी ऑडियंस है आज की। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ें? चलिए, तो कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके परिवेश, आपका शरीर, आपसे जुड़े सभी मामलों का। तो जब तक आप ये कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, उन छुट्टियों या उस घर के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आपके जीवन में इन चीजों की कमी हमेशा रहेगी और आप कभी उसे खरीद नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है, जबकि वो परिस्थितियां आपने खुद अट्रैक्ट की हुई है। आप कौन सी परिस्थितियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे वो आपके अपने हाथ में है। फिर एक बार लिख लीजिएगा, मेरे विचार मेरी जीवन बनाता है। राइट? आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्माण की है। राइट?
एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक, देख लेते हैं। तो पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बीवरली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग था। वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी, तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। ये होता है हमारे साथ, रेजोनेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? तभी उसे मेरे लेक्चर का यह वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो। ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, उसको खत्म मत करो, उसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। तो क्या किया उसने? तो कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, ये बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा, और मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाए। और उसी शाम नीना अपने फियांसे से डिनर पर मिली, और वह रेपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला, और वहां वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। राइट? Isn't it amazing? Isn't it amazing? यस। चलिए, एक वीडियो दिखाती हूँ आपको सीक्रेट मूवी से। ऐसी ही एक चीज सीक्रेट मूवी में भी दिखाई गई। देखना चाहेंगे सभी? चलिए देखते हैं। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। यस, अभी क्लियर हो गया? आकर्षण का सिद्धांत जो है वो कैसे एक्टिवेट होता है? हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ जो है उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्टिवेट होता है। तो आपका सबकॉन्शियस ये नहीं जानता कि आप क्या नहीं चाहते हैं। वो नो नहीं का मतलब नहीं समझता है। वो उन्हीं चीजों को मैनिफेस्ट करता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ट्रैफिक को ही एक्टिवेट करेगा। अब ऑलरेडी देर हो चुकी है और आप ये सोच रहे हैं कि ट्रैफिक में न फंसूं, तो आपका सबकॉन्शियस ये समझता है कि आपको ट्रैफिक चाहिए, और फिर वो ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगा कि जिस रास्ते पर कभी ट्रैफिक नहीं होता है, जब आप गुजर रहे हैं उसी वक्त ट्रैफिक हो जाएगा। उसी वक्त किसी का वहां पे झगड़ा हो जाएगा और आप ट्रैफिक में फंसोगे। फिर आप सोचोगे कि यार ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, फिर ये ट्रैफिक में मैं फिर से फंसा। और जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को सोचेंगे, आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को गहरा करते जाएँगे और ऐसी परिस्थितियों को और अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे।
तो अब क्लियर हो गया कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों आई जो हम नहीं चाहते थे। तो मैं लेट नहीं हो जाऊं, उसकी जगह पे सोचना क्या था? ये सोचना था कि मैं समय पर ऑफिस पहुंच चुका हूं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं भले ही 5 मिनट लेट निकला हूं, हो चुकी है देरी, लेकिन मैं समय पर ऑफिस जरूर से पहुंच जाऊंगा। मैं समय पर ऑफिस जरूर से पहुंच जाऊंगा। मैं समय पर ऑफिस जरूर से पहुंच जाऊंगा। इस सोच के साथ घर से बाहर निकलना। फिर आपका सबकॉन्शियस कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता कि पूरा रास्ता साफ मिलता। आपको वो 4 रास्ते पे वो ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं, आपको रेड लाइट नहीं मिलती वहाँ पे और आप समय पर ऑफिस पहुँच जाते। तो ये छोटे-छोटे इंसिडेंट से हमें पता चल रहा है कि कैसे हम ऐसी परिस्थितियों का हमारे जीवन में निर्माण कर रहे हैं, जो हम दरअसल नहीं चाहते हैं। तो उसका रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं? अब हम क्या सोचेंगे? जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में हो, वो हर क्षण, हर पल क्लियर होना चाहिए कि मैं अभी क्या चाहता हूँ। और उस वक़्त सोच क्या रहनी चाहिए? मैं अभी समय पर ऑफिस पहुँचना चाहता हूँ, तो मैं समय पर ऑफिस पहुँचूँगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं टाइम पे ऑफिस पहुँच जाऊँगा। इस सोच के साथ घर से बाहर निकलो। फिर देखना, आपका सबकॉन्शियस ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देगा, आप टाइम पर ऑफिस पहुँच जाएँगे। क्लियर? क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। फिर हम आगे बढ़ें। वेरी गुड। राइट? तो चलिए लेखक क्या कहते हैं आगे बढ़ देखते हैं। तो बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे मिल गया। इज़न्ट इट मिरेक्युलस? मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीजें कहाँ मिलेगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेगी। राइट? तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये चीज मुझे नहीं मिल सकती हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो मिडिल क्लास आदमी, मेरी इतनी औकात कहाँ। कभी भी अपनी औकात को कम मत आंकिएगा दोस्तों। ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, अमीर गरीब वो खुद बना है अपनी सोच से। और वह अपनी सोच से वो अपनी वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को पूरी तरह से 100% चेंज कर सकता है, अगर सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना उसने सीख लिया। आगे बढ़े। चलिए, तो उसके अवचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की? कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला का पत्र मिला, जिसने मेरे भाषण में सुना था। उसने लिखा था, मैं 75 साल की विधवा हूँ। कितने साल की? 75 ईयर्स की वो विडो है। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि रिपीटेशन, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। क्या कहा था? रिपीटेशन,
ट्रस्ट और होप, इन तीनों चीजों के जरिए हम अपने विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं था। जैसे लाइफ चल रही थी वैसे तो चलने ही वाली थी ना, अगर नहीं होता तो। लेकिन इन्होंने इसको आजमाने का फैसला किया। मैं बार-बार पूरी भावना के साथ दोहराने लगी, मुझे कोई चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। अभी यहाँ पर ऐसे लोग अगर जो बैठे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए ये मास्टर की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। मुझे कोई चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पति या पत्नी बहुत ही दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला या वाली है। और यहाँ पर आप जो गुण चाहते हैं अपने भावी जीवन साथी में वो डाल सकते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है, वो बहुत ही रिच है, ये भी डाल सकते हैं इसमें। रिच है फिर भी उसके अंदर घमंड नहीं है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं कि वो रिच और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है। वो तीन नीति मूल्यों का पालन करने वाली व्यक्ति है। जो भी गुण आप चाहते हैं अपने जीवन साथी में, यहाँ पे लिख लो। ये जो लेडी थी उसको ऐसा पति चाहिए था कि मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक मानसिकता वाला हो और मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। ये ऐड कर लेना। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन ये बात कई बार दोहराती रही, बार-बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी। राइट? अभी 75 इयर्स की ओल्ड में एज में इस तरीके का जीवन साथी अट्रैक्ट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं कोई। तो ये भी अगर बिलीफ है कि मैं इस उम्र में कुछ नहीं कर सकता तो उस बिलीफ से भी आप बाहर आ जाइएगा। एज इज जस्ट अ नंबर। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। केएफसी जिन्होंने चालू किया था उनकी स्टोरी आप गूगल कर लीजिएगा। उन्होंने कौन सी एज में उसे चालू किया था। उन्होंने रिटायरमेंट वाली एज में ये सोचा कि मैं केएफसी की फूड चेन है उसे विश्व भर में फैलाऊंगा। और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें सपोर्ट किया और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो कभी भी ऐसे लिमिटिंग बिलीफ मत रखना कि मेरी तो उम्र हो गई है, इस उम्र में मैं नहीं कर सकती। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़े तो रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता के साथ ये तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज लिया। राइट?
वो सीक्रेट मूवी वाली जो क्लिप देखी उसमें क्या था, उस लड़की ने क्या बोला, उस बैग को देखकर ये बैग मेरा है और मैं ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये आदेश देती हूँ कि ये सुनिश्चित करे कि ये बैग मुझे मिल जाए। और फिर जब इवनिंग में उसका फियांसे उसके लिए गिफ्ट लेकर आया, तो वो वही बैग था। वो परिस्थिति उसका जो फियांसे था, उसके मन में यही गिफ्ट देने वाला विचार किसने डाला फिर? वो विचार कहाँ से रेडिएट हुआ? वो उस लड़की के विचार ने निर्माण किया, उस परिस्थिति का निर्माण किया कि उसके फियांसे को ये लगा कि मुझे मेरी फियांसी को ये बैग गिफ्ट देना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो ऐसे ही इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं है दोस्त। सभी कुछ कॉज एंड इफेक्ट के जरिए हो रहा है, हालांकि हमें पता नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म बात है। अगर इस चीज को समझ लिया ना, फिर आप कभी भी कॉन्शियसली कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास वो विजडम आ जाएगी, वो क्लैरिटी आ जाएगी, वो अवेयरनेस आ जाएगी कि मेरी हर सोच, मेरा हर विचार, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़ेंगे, मेरे सामने आएगा ही आएगा। यही लॉ ऑफ कर्मा भी है, जो बोओगे वो पाओगे, यही तो कहते हैं ना कर्म का सिद्धांत। तो कर्म क्या है? हर विचार एक कर्म है। तो फिर एक बार मैं बीके शिवानी जी का वो सेंटेंस दोहरा देती हूँ, सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो। राइट? आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके लिए नए पति को एक साथ ले आया। तो आप इस बारे में जरूर सोचें। जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार है, जो भी चीजें न्यायपूर्ण है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी चीजें प्यारी है, जो भी चीजें अच्छी है, अगर कोई आस्था है, अगर कोई प्रशंसा है, तो इन चीजों के बारे में सोचिए। सोच सकते हैं? यस, डेफिनेटली सोच सकते हैं। राइट? आगे बढ़े। तो चैप्टर 1 का जो कंक्लूजन है वो क्या है, ये देख लेते हैं। याद रखने लायक विचार क्या है? लिख लीजिए अभी। खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपके भीतर से ही आएगा। आपके सामने जो समस्या है उसका, वो समस्या का कारण भी आपके भीतर है और उसका समाधान भी आपके भीतर ही है, क्योंकि उस समस्या का निर्माण भी आप ही ने किया है। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य ये था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह ठीक उसी समय आपको जगा देगा। ये करके देखिएगा आप। सोने से पहले इमेजिन करना कि घड़ी में 6 बज चुके हैं, मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और मैं जाग चुका हूं। ऐसा विजुअलाइज करते हुए सो जाइएगा। फिर आप देखेंगे ठीक 6 बजे आप उठ जाओगे। मैं हमेशा से ये करती आई हूँ, मेरी अपनी अगर बात करूँ तो। हालाँकि मैं अलार्म रखती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा होता है, अलार्म बजने के 5 मिनट पहले ही मैं जाग चुकी होती हूँ।
ये पावर है सबकॉन्शियस का। आपके सबकॉन्शियस को पता है कि कौन सा टाइम चल रहा है अभी, राइट? तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करें, तो आपका कॉन्शियस माइंड स्वीकार करने लगेगा कि मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अभी बिलीफ ही नहीं आ रहा ना, अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं करोड़पति हो सकता हूँ। अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे प्रमोशन मिल सकता है। अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा बिज़नेस अभी जो चल रहा है 10 लाख की सेल्स है, उसकी 15 लाख हो सकती है। अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इसके साथ जो मेरे रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो सुधर भी सकते हैं। उसके लिए तो सोच ये चल रही है, ये रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता। तो बड़ी चीज़ों के लिए अगर आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी छोटी चीज़ों से शुरुआत तो करो। अपने कॉन्शियस माइंड को ये यकीन तो दिलाओ कि तुम अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हो। कौन-कौन करेगा ये? कल इस सेशन में आने के लिए आप 6 बजे का अलार्म लगाने की जगह आप ये विजुअलाइज़ करके सोएँगे कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और सोते वक़्त विजुअलाइज़ करेंगे अपनी घड़ी को। जिस बेडरूम में आप सो रहे हो, उस घड़ी में आपको देखना है कि मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं, और आपकी जो खिड़की है उस बेडरूम की, उस खिड़की से हल्की धूप की किरणें आ रही हैं, और वो किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही है और आप जाग चुके हो। ऐसा विजुअलाइज़ करके सो जाना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इमेजेस देकर सोना, क्योंकि वो चित्रों और उसकी भाषा समझता है वो। आगे देखेंगे वो हम। तो आपने घड़ी का पिक्चर दे दिया अपने सबकॉन्शियस को, और वो भी मॉर्निंग के 6, इवनिंग के नहीं। इसीलिए मैंने ये भी साथ में ऐड किया कि सुबह की सुहानी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही है, और मैं जाग चुका हूँ। मैं बेड से उठ चुका हूँ, और उठते ही मैंने बाजू में पड़ी अलार्म क्लॉक को देखा, तो उसमें ठीक 6 बजे थे। ये विजुअलाइज़ करके सो जाना। करेंगे? अलार्म रखना, लेकिन ये करके सो जाना। मैं गारंटी देती हूँ, आप 6 बजने से पहले ही उठ जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जगा देगा। और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में अगर आपको सक्सेस मिलने लगेगी ना, तो फिर आपके कॉन्शियस माइंड को ये यकीन हो जाएगा कि मैं जिस तरीके से मेरे सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना चाहूँ, वो दे सकता हूँ, और वो उसका पालन करेगा। फिर आप बड़ी चीज़ों के लिए भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर आप अपने रिश्तों के लिए करना, हेल्थ के लिए करना, करियर और मनी के लिए करना, जो भी लग्ज़री चीज़ आप चाहते हैं। ड्रीम होम लेना चाहते हो, उसके लिए करो। लग्ज़री वैकेशन के लिए करना चाहते हो, उसके लिए करो। मनचाही जॉब पाना चाहते हो, उसके लिए करो। बिज़नेस के ग्रोथ के लिए करो। कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, उसके लिए करो। जो भी पाना चाहते हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। और अब तक आप ये सोच के चल रहे थे कि ये मैं नहीं कर सकता, या ये मुझे नहीं मिल सकता। 2 करोड़ का घर मैं नहीं ले सकता, अगर ये मान के चल रहे थे। पहले इन छोटी-छोटी चीज़ों से तो अपने सबकॉन्शियस से काम लो। और आपके सबकॉन्शियस के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। वो कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है, याद रखिएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के ही कमांड को मानता है, तो हमें कॉन्शियसली यकीन दिलाना है कॉन्शियस माइंड को कि तुम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो
इसके लिए ये एक्सरसाइज करनी है। क्लियर? करेंगे सभी? कौन कौन करेगा? जो भी करेगा चैट बॉक्स में लिखे मी। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर कल शेयर भी कीजिएगा। मैं पूछूंगी किन किन लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया और कौन कौन उठ गया। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना। शुरुआत इन छोटी छोटी चीजों से करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। तो हर रात आदर्श सेहत यानी कि आइडियल हेल्थ के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। आई एम कंप्लीटली हेल्दी, ऑल पैरामीटर्स इन माय बॉडी इज नॉर्मल, माय बीपी इज नॉर्मल, माय डायबिटीज लेवल इज नॉर्मल, माय ऑल हार्मोन लेवल्स आर नॉर्मल। अगर घुटने दुख रहे हैं तो मेरे घुटने बहुत ही शक्तिशाली है, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑर्डर देना है। मेरे ठीक घुटने ठीक होंगे ऐसा नहीं, मेरे घुटने ठीक ही है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्तमान में जीता है, उसे फ्यूचर क्या है नहीं पता। अगर फ्यूचर में सोचोगे तो वो फ्यूचर में ही रहेगा, वर्तमान में कभी आएगा नहीं। आगे हम देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें भी कवर होगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सोचना है जो भी आपको दिक्कत है फिजिकल हेल्थ को लेकर। कमर दर्द हो रही है, मेरी मेरी कमर बहुत बढ़िया है, मेरी रीढ़ की हड्डी वज्र की तरह मजबूत है, ये करके देखो। बहुत शक्तिशाली है मेरी कमर। मेरा माइंड हमेशा मुझे रिफ्रेश रखता है, फ्रेश रखता है। मैं हमेशा एक नए उमंग और उत्साह से जीती हूँ। मेरा शरीर हमेशा हाई एनर्जी में रहता है। ये सोच के साथ सोना शुरू करो, फिर आपकी हेल्थ देखना। अरे आप 21 दिन में ही फर्क देखोगे, करके देखना। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। मैंने पहले बताया ना, यहाँ पर इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी हो रहा है आपके साथ, उसका कॉज एंड इफेक्ट है, और वो भी भीतर पड़ा है आपके। आपने ही इस परिस्थिति का निर्माण किया है। अगर परिस्थिति का निर्माण आपने किया है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके भीतर ही पड़ा है। तो अगर आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो ये विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि आप जहाज के कप्तान की तरह है, आपको सही निर्देश देने होंगे। राइट कमांड देना सीख जाओ। वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस मन को सही आदेश यानी विचार और तस्वीरें देने होंगे। मैंने अभी घड़ी की इमेजिनेशन करवाई ना आपको, सोने से पहले घड़ी में 6 बजे हैं, वो तस्वीर मिली ना सबकॉन्शियस को। मॉर्निंग के 6, तो मॉर्निंग में और क्या हो सकता है? मॉर्निंग में अच्छी धूप, खिली खिली धूप की किरणें आ सकती है, तो उसका भी मैंने आपको वो इमेज दे दिया आपके ब्रेन को। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है कि राइजिंग सन होता है तो उस वक्त कैसी किरणें आती है।
उसको पता चल गया क्या करना है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट ऑर्डर्स देने हैं जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस आएंगे ना, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो फिर उसको सही तरीके से चलाना सीख जाओ, उसको अपने तरीके से काम मत करने दो। यही उपाय है ना उसका। तो करना क्या है, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, या मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहे, या वह काम करने की क्षमता ही न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। क्योंकि जीवन का नियम विश्वास का नियम है दोस्तों। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार मात्र है और कुछ भी नहीं। मान लेना है। सीक्रेट मूवी में देखा था हमने, आस्क, बिलीव और अचीव। मांगो, विश्वास करो और पालो। तो उन चीजों में विश्वास न करें जो आपका नुकसान या आपको चोट पहुंचाए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों में विश्वास करें। ये विश्वास रखिए कि वे आपका उपचार करेंगी, आपको हील करेगी, वो आपको इंस्पायर करेगी, आपको हेल्दी बनाएगी, आपको शक्तिशाली, आपको पावर में लाएगी, आपको अमीर बनाएगी, समृद्ध बनाएगी। और ये आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। आप कितना दृढ़ता से उसे मानते हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके अनुपात में ही आपको वो देगा। अपने विचारों को बदल लो, आपकी तस्वीर खुद ब खुद बदल जाएगी। भी लग रहा है कि मेरा जीवन बदलना मेरे हाथ में है। सिर्फ मैं अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली प्रोग्राम करके अपना जीवन बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। राइट? क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, जहां पर हमने समझा कि कैसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करता है, और कैसे हम हमारे जीवन में उन नकारात्मक परिस्थितियों को, उन नकारात्मक लोगों को, या फिर नेगेटिव माइंडसेट को क्रिएट कर लेते हैं, उसे आकर्षित कर लेते हैं। और ये भी हमने जाना कि कैसे हम उसे रिफ्रेम करके, पॉजिटिवली रिफ्रेम करके, नए आदेश देकर हम उसे चेंज कर सकते हैं, और ये हमारे ही हाथ में है। और हमारा जीवन हम पूरी तरह से उस तरीके से बदल सकते हैं जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं। तो अभी सुखी होना किसके हाथ में है? मेरे अपने हाथ में है। मेरा जीवन कैसे चलेगा, उसके लिए कौन से विचार करूं, वो किसके हाथ में है? मैं कैसी परिस्थितियों का मेरे जीवन में निर्माण करूं, ये मेरे हाथ में है। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन कर लीजिए। यस, कौन बोलना चाहेगा पहले?
यस, कौन शेयर करेगा? यस गीता जी, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं अभी आप किसी से पूछ लीजिए, मेरा नेट चला गया था बीच में, मुझे उसके बाद में बताऊंगी। यस 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 रेणुका जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैंने आज वो मतलब सबसे जो मेरे को जो प्रभावित बात की वो जो आपने कहा कि हर विचार एक कारण है और परिस्थिति उसका परिणाम है। मतलब ये अवचेतन मन की शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई बात रहती है तो वो किसी न किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाती है। और आज मैंने सीखा कि अगर आपके मन में नेगेटिव विचार भी आए तो उसको नेगेटिव नहीं करना है, मतलब उसका दूसरा फॉर्म उसको दूसरी तरह से लेना है। उसको और रिफ्लेक्ट करना है, उसका ऑपोजिट क्या सोच सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, वही 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 सीखा मैम। और एक के सामने 10 करना है। एक नेगेटिव थॉट आया तो 10 सामने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं कॉन्शियसली, हाँ ताकि हाँ। वो जो नेगेटिव थॉट क्रिएट किया था ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम ऑटोमेटिकली खत्म कर दें। उसका पावर और खत्म करना है ना। आज जो मैंने ये सोच भी लिया वो तो सीखा सोच ही कि लिया ना, रेडिएट हो गई वो एनर्जी। हाँ, जैसे आपने अफर्मेशन बताई तो आपने बताया कि उसको जितना लिखेंगे उतना वो कॉन्शियस माइंड से हटके सब कॉन्शियस में जाएगी। यस, लिखने का ये मैंने आज सीखा आज की क्लास में। और इसके साथ हमें इमोशन को भी जोड़ना है। हाँ, लिखते जैसे वक्त जीवन इमोशंस साथी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो जीवन हमने साथी का। जादू बुक वाला कर रहे थे तब भी हम यही बात कर रहे थे। ग्रेटिट्यूड लिखते वक्त आपके भाव में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस ही तो मैनिफेस्ट कर रहा है ना। हाँ हाँ, विचार से ही अपना जीवन बन रहा है, जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा होता जाता है। कि हम्म, हमने अट्रैक्ट किया, जैसे आप कहते हो ना, अट्रैक्ट मुझे, आपने मुझे अट्रैक्ट किया, मैंने आपको अट्रैक्ट किया तब हम मिले। ये चीजें ऐसे ही होती है। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच रेणुका जी। थैंक्स टू और यू कौन मैम। शेयर करेगा? मॉर्निंग मॉर्निंग हाँ एनर्जी से बताइए। भर देते हैं आप। या थैंक यू। और कौन शेयर करेगा अभी? यस गीता जी। हम बोले, हम हमारी ये जो रेणुका बोल रही है, मॉर्निंग एनर्जी से भर देते हो आप, तो ये सही बोल रही हैं, और पॉजिटिव हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है सेशन लेना। थैंक यू। आज के सेशन से क्या सीखा? आज के सेशन से ये है कि पॉजिटिव लगता है उनका फिर से इंटरनेट का इश्यू हुआ है। यस, और कोई शेयर करेगा? यस, किशन जी है यहाँ पे। किशन जी कुछ शेयर करेंगे आप? यस, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपका माइक ऑफ है सर, खुद कर सकते हो आप। चलिए, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। यस मैं यस करिए। बस में हूँ, पहली बार आपके सेशन में आया हूँ, तो बहुत Yes, अच्छा लगा है। क्योंकि हम अच्छे सोचेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज जाएगी, क्यों हमने अच्छा ही सोचना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है। तो बस में हूँ, बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। यस, धवल जी है यहाँ पे, डिम्पल जी है। कौन शेयर करेगा? यस, धवल सावलिया जी, आप कुछ शेयर में हम करेंगे? बोले, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, गीता जी बीच वापस में आ नेट गई। चला गया। मैं हमें लिखना, जो हमें चाहिए लाइफ में वो हमें लिखना है, और Yes, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन भी देने हैं कि हम
ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, या किसी भी चीज के लिए, या अपने आसपास के लोगों को आप किन लोगों को किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? यस, थैंक यू वेरी मैम। गुड। थैंक यू गीता जी। यस धवल जी, अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही ओपन कर लीजिए। यस डिम्पल जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस डिम्पल जी। यस मैम, आपका वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अभी एकदम से देखा कि चलो स्टार्ट कर दिया, लेकिन टू मच पॉजिटिव, एंड मैंने फील भी किया है, जो सोचते हैं वो होता ही है, वो मैंने फील किया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मैम। यस शशि जी कुछ कहना चाहेंगी? वीडियो नहीं ओपन कर सकूंगी, कोई लेकिन बात जो रेणुका जी ने बताया कि हमारे विचार ही कारण है हमारी आज की परिस्थितियों के, हम्म, तो ये बिल्कुल एक बहुत इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये एक बहुत जरूरी है कि जो भी एक नेगेटिव थॉट आता है हम उसे खत्म नहीं कर सकते, हमें उसे काउंटर थॉट देना है। उसका यस एक काउंटर थॉट देना है, बिल्कुल। या पॉजिटिव काउंटर थॉट देके, और उसको एक अगर नेगेटिव आया तो उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, अदरवाइज वो नेगेटिव नेगेटिव को ही पुल करता रहता है। तो उससे अगर उस चक्कर से बाहर निकलना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स देना है, तो वो तभी कम होगा। लाइक नेगेटिव थॉट को खत्म करने से उसकी बजाय हम उसको ज्यादा से ज्यादा काउंटर पॉजिटिव थॉट्स दें। और इसके यस ये विषय बहुत ही गहरा है, क्योंकि हम हमारे बिलीव्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उनमें से निकलने के लिए बहुत प्रैक्टिस, लेकिन यही है ना कि हम सब कर सकते हैं। इस दृढ़ विचार के साथ यही हमें अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को पहुंचाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और रियली बहुत हेल्पफुल होगा ये सेशन। वेरी मच थैंक्स टू यू। और वही है, शायद हमने आपको एक्चुअल में हम चाहते थे, इसलिए हमने आपको अट्रैक्ट किया है और इस बुक को अट्रैक्ट किया है, और आपका तरीका अमेजिंग है। थैंक यू ये आपको थैंक यू सो मच। जटिल विषय को भी बहुत आसानी से समझा देते हैं। थैंक यू अगेन। थैंक यू। मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप सभी लोग आते हैं, सेशन को पूरा अटेंड करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, पूरा एक्टिव रहते हो आप सभी लोग। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू, राइट। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, राइट। आगे के चैप्टर में हम कल आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे कल सुबह फिर एक बार 6:30 बजे, राइट। तब तक के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में खुशियां आ जाएं, आपके सारे सपने साकार हों, आपका जीवन सुखमय बने, ऐसी दिल से कामना करते हुए मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं कल चैप्टर 2 के साथ मॉर्निंग में। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।